ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। अलॉट मेनी स्टूडेंट्स आर बेसिकली इंटरेस्टेड टू नो कि उनके इंटर्नल्स किस तरह से काम करेंगे और ये जो मिड टर्म उन्होंने दिया है या जो इंटर्नल्स उनके असाइनमेंट्स, क्विजेस और प्रोजेक्ट्स की शक्ल में होते हैं, हाउ डू दीज कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ग्रेड्स और हाउ डू दीज कंट्रीब्यूट टू द इंटरनल्स दैट वुड बी सेंट टू GCUF एज पार्ट ऑफ देयर असेसमेंट्स। तो ये जानने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके इंटरनल्स जो बेसिकली कंप्राइज करते हैं आपकी अटेंडेंस, आपकी असाइनमेंट, आपके क्विजेस, टर्म, प्रोजेक्ट और मिड टर्म के ऊपर, ये 5 चीज़ें हैं जिनमें हर चीज़ की वेटेज 10% है, मिड टर्म सिर्फ 50% का है और टर्म प्रोजेक्ट 20% का। बाकी अटेंडेंस, असाइनमेंट और क्विजेस, ये तीनों चीज़ें 10% की हैं, ठीक है? अच्छा, इनका जो ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव स्कोर होता है वो आपकी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया जाएगा इस सेमेस्टर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग और स्पेशली इसमें मिड टर्म, क्योंकि मिड टर्म इज़ इट्स मोर लाइक द डिफाइनिंग थिंग। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी असाइनमेंट्स या क्विज़ेज़ या आपने कोई टर्म प्रोजेक्ट किसी वजह से मिस भी किया, उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही, तो फिर ऐसी सूरत में सॉफ्टवेयर सिर्फ मिड टर्म की परसेंटेज उठा के आपके आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका मिड टर्म अगर बुरा हुआ, उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया, तो फिर वही मिड टर्म के मार्क्स ही आगे जाएँगे। ये सब कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये एक स्टूडेंट है जिसका हम लॉगिन करके देखते हैं। जब आप इसको लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे, सो आपको नजर आएगा कि बेसिकली यहाँ पे ऊपर टैब्स हैं, यहाँ टॉप के ऊपर, ठीक है? जैसे ही आप अपना ये टॉप का टैब देखेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स की यहाँ ऑप्शन आती है, ठीक है? सो रिजल्ट्स के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे ट्रांसक्रिप्ट आता है। सो जस्ट क्लिक ऑन द ट्रांसक्रिप्ट एंड यू वुड बी एबल टू सी योर कंप्लीट रिकॉर्ड एज इन व्हाई एंड हाउ यू परफॉर्म्ड, ठीक है? और इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपको नीचे स्टूडेंट रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट्स ये असल गौर करने की चीज है कि ये जो सेमेस्टर आपका ऑनगोइंग 7th सेमेस्टर फॉर एग्जांपल, ये फॉल 2022 बनता है या 7th है या 5th है, 3rd है या 1st है, जो भी है, वो फॉल 2022 बन रहा है, ठीक है? उसमें आप देखें एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ठीक है? इसमें अटेंडेंस आपकी जो है वो 10% उसका वेट होगा, यानी कि जो भी आप स्कोर लेंगे उसका 10% फॉरवर्ड करेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब वो इसका स्कोर 100% है, इसका मतलब है इसका पूरा 10% का 10% आगे जाएगा। इसी तरह असाइनमेंट का वेट भी 10% है, क्विज का वेट 10% है, प्रोजेक्ट का वेट 20% है और मिड टर्म का वेट 50% है, ठीक है? अब ये ओवरऑल, अब इस स्टूडेंट के मिड टर्म में 53% मार्क्स है, ये पास तो है लेकिन इसके मिड टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब होगा ये कि ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये मिड टर्म के अलावा ये जो बाकी के इंटरनल्स हैं जो ऑब्वियसली भी अपडेट हो रहे हैं, हम लोग अपडेट कर रहे हैं उनको, ये 4 इंटरनल्स मिला के वो 50% काउंट होंगे, 50% इसका मिड टर्म काउंट होगा और एक अच्छा स्कोर इसलिए बन जाए क्योंकि इसकी अटेंडेंस भी पूरी है और हो सकता है इसके असाइनमेंट और क्विजेज और प्रोजेक्ट्स भी इसके कंप्लीट अच्छे मार्क्स हो, तो इसकी ओवरऑल एक डिसेंट 70% की 3% बन के वो जीसी को फॉरवर्ड हो जाएगी, इसलिए कि हालांकि इसके मिड टर्म में मार्क्स बुरे हैं लेकिन इसके ओवरऑल जो मार्क्स जो बाकी चीजों के अंदर हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो वो ऑब्वियसली एक अच्छा डिसेंट जो है वो एक टोटल बन के जीसी पे जाएगा और यही मार्क्स जो आपके यहाँ शो हो रहे हैं ये आपके भी फाइनल अवार्ड लिस्ट के ऊपर आएंगे जो जीसी भेजता है। तो लिहाजा कल को कोई स्टूडेंट कंप्लेन अगर करे कि जी मेरा ग्रेड नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि आपके इंटरनल्स बिल्कुल फारिग थे, ठीक है? अगर कुछ स्टूडेंट मिड टर्म में फेल करता है, यहाँ पे उसके 53 की बजाय वो फेल है, तो ऑब्वियसली फिर वो उसका फेल्ड स्टेटस ही आगे जाएगा, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं कि यार आपका इंटरनल्स ठीक से लगे, क्योंकि आपका इंटरनल्स एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपकी ओवरऑल असेसमेंट का, अगर आप इन्हें मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल पूरे का पूरा ग्रेड बिल्कुल खराब हो जाएगा, हो सकता है आपका एफ आ जाए उसके अंदर। तो लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपना मिड टर्म इंप्रूव करना चाहते हैं उसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप उसको फेल है तो वो तो लाजमी बात है, आपने रिपीट करना ही है, वरना आपका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा उसको रिपीट किए बगैर, ठीक है? तो अगर आप उसको रिपीट नहीं करते, इंप्रूव नहीं करते, तो यही इंटरनल्स एज इट इज कल को आपके ग्रेड पे शो होंगे। तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये काम कैसे करता है। इसका एहतियात कीजिए, अपना मिड टर्म के रीटेक्स में तवज्जो दीजिए। शुक्रिया।